अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक मलऊन शख्स सलमान रुश्दी के हवाले से बताना है, जिसके बारे में आप इसमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये वो मलऊन शख्स है, ये वो जलील शख्स है जिसने नाउजुबिल्ला कुरान पाक की बेहुरमती की, तौहीन रिसालत की, तौहीन इस शख्स ने इस्लाम किया, बहुत कुछ किया इसने गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, बहुत सारे मुसलमानों को इसने ठेस पहुंचाई, तकलीफ़ पहुंचाई। जिसके बाद आपको याद होगा इस पर कातिलाना हमला हुआ और उस कातिलाना हमले के अंदर इसकी जान तो बच गई लेकिन इसकी आंख ज़ाया हो गई और उसके बाद ये वहाँ से मंजर से गायब हो गया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि इसने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में जो इस वक्त उसकी कैफियत है, जो उस शख्स की हालत है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि ये शख्स इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है, किस लाइफ के फेज से गुजर रहा है और उसकी क्या हालत हो चुकी है। आपको याद होगा ईरान ने इस हवाले से इमाम खुमैनी ने ये कहा कि इस शख्स का जो कत्ल है वो जायज़ है, इसको मार देना चाहिए। ये फतवा सामने आया जिसके बाद ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से इस पर एक इनाम रखा गया कि जो इस शख्स को पकड़ लेगा या मार देगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। इस पर उसके बाद हमला होता है और मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमले में बच तो गया लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इस शख्स ने नाज़रीन BBC को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में ये अपने बारे में कुछ चीज़ें बता रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहते हैं कि जब से मेरे ऊपर हमला हुआ है, जब से मुझे निशाना बनाया गया, तब से लेकर अब तक मुझे डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि अभी तक जो वाक़या मेरे साथ हो चुका है उसके असरात से मैं निकल नहीं पा रहा। मैं इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हूँ। ट्रॉमा से निकलने के लिए एक थेरेपिस्ट से इलाज भी मेरा चल रहा है, मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कितना वक्त लगेगा इस इलाज के अंदर ठीक होने में। वही कहता है कि मैं इस वक्त इतना कंफ्यूज्ड हूँ, इतना परेशानी का शिकार हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम कि मैं हमला आवर का सामना करने के लिए अदालत में जाऊँ या मैं अदालत जाने से गुरेज करूँ। इस हद तक खौफ में वो शख्स मुब्तला है। उसका कहना यह है कि मैं आज के बाद शायद ही किसी ऐसी अवामी तकरीब में जा सकूँगा जहाँ पर मैं जाना चाहता हूं। मुझे पता है मेरे साथ वहां पर क्या होगा या माजी में मेरे साथ क्या हो चुका है, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। इसके अलावा नाज़रीन वो कहता है कि मुझ पर जो हमला हुआ था उसमें मेरी एक आंख जो है वो तो ज़ाया हो गई लेकिन मेरा एक जो हाथ है, एक जो बाजू है, वो भी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। इसके अलावा मेरा जो जिगर है उसको नुकसान पहुंचा है क्योंकि मुझ पर जो है वो चाकू के पे दर पे वार किए गए और मुझे निशाना बनाया गया। मेरे साथ ये हुआ और मैं इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ते में हूँ, तकलीफ़ में हूँ। आपको याद होगा ये अगस्त का वाक़या है, गालिबन 2022 में वाक़या हुआ था जब इस शख्स को एक 24 साल लड़के ने नाज़रीन निशाना बनाया था जिसका नाम था हादी। उसके बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया लेकिन उसने अपने जुर्म से इनकार किया क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों के जो जज्बात हैं उनको बहुत ठेस और तकलीफ़ पहुँची है इस एक मलऊन शख्स की वजह से, जिसने बहुत साल पहले एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर उसने वो जहर उगला, उसने वो बकवासियात वहाँ पर बकी जिसने कई मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई और दुनिया भर में ये छुपता रहा। ये सामने नहीं आया मंजर के, कई साल ये गायब रहा लेकिन जब ये सामने आया तो इसके साथ जो हुआ वो तमाम तरह मामला आपके सामने है। अभी इसने रिसेंट इंटरव्यू दिया है और तमाम तरह इंटरनेशनल मीडिया पर इसका जो इंटरव्यू है उसको टॉप स्टोरीज के तौर पर चलाया जा रहा है। सोचा आपको उसकी हालत के हवाले से जो है वो बताया जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।